हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर यानी कि फैमिली लॉ फर्स्ट हिंदू लॉ हिंदू विधि की। ये हिंदू लॉ सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने आई बटन में लिंक दिया हो वहाँ से, या आप चेक कर सकते हैं हमारे हिंदू लॉ की प्लेलिस्ट को। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रूएलिटी वॉज नॉट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बिफोर डैश अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्रूरता विवाह विच्छेद का आधार डैश के पहले नहीं था। इसका आंसर होगा डी 1976 यानी कि 1976 के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस कोर्ट हेल्ड दैट रिमूवल ऑफ मंगलसूत्र एट हस्बैंड्स इंस्टिगेशन इज नॉट क्रूएलिटी अगेंस्ट हस्बैंड। न्यायालय ने किस वाद में कहा था कि पति के उकसाने पर पत्नी द्वारा मंगलसूत्र उतारना पति के विरुद्ध क्रूरता नहीं है। इसका आंसर होगा सी एस हनुमंत राव वर्सेस रोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Under which section of Hindu Marriage Act 1955 the provision for divorce by mutual consent have been made? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में परस्पर सम्मति से विवाह विच्छेद के प्रावधान किए गए? इसका आंसर होगा सेक्शन 13B, धारा 13B। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवोर्स पर्सन कैन मैरी अगेन इफ। एक व्यक्ति विवाह विच्छेद के पश्चात विवाह कर सकता है यदि। इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिंदू वाइफ कैन सीक डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड इफ। एक हिंदू पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है यदि। इसका आंसर होगा सी ही हैज सीज्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन यानी कि उसका पति धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशंस ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज गिवन इन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह की शर्तें दी गई हैं। विवाह की शर्तें दी गई हैं सेक्शन 5 में यानी कि धारा 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज रिलेटेड टू। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 से संबंधित है। इसका आंसर होगा डी चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज यानी कि शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह से पैदा हुए बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ सप्तपदी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज गिवन इन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत सप्तपदी का उपबंध दिया गया है। यह दिया गया सेक्शन 7 में यानी कि धारा 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट कैन बी क्लेम्ड ओनली बाई। वादकालीन भरण पोषण प्राप्त किया जा सकता है केवल। इसका आंसर होगा सी आइदर हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति अथवा पत्नी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस रिगार्डिंग रिकंसिलेशन हैव बीन मेड अंडर। मेल मिलाप के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसका आंसर होगा डी सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट, धारा 23 हिंदू विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज रिलेटेड टू। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 संबंधित है। इसका आंसर होगा बी परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस यानी कि स्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द प्रोविजंस ऑफ कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन मेड। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में बच्चों की अभिरक्षा हेतु उपबंध किए गए? इसका आंसर होगा डी सेक्शन 26 यानी कि धारा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एग्नेट इज डिफाइंड। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के किस धारा में गोत्रज को परिभाषित किया गया है? यह किया गया सेक्शन 31A में यानी कि धारा 3(1)(a) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कॉग्नेट इज डिफाइंड। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में बंधु को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर होगा सेक्शन 3 यानी कि धारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हाफ ब्लड मीन्स 2 पर्सन्स। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत अर्ध रक्त का मतलब 2 व्यक्ति। इसका आंसर होगा सी व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स। सी जबकि वे एक ही पूर्वज में किंतु उनकी भिन्न भिन्न पत्नियों द्वारा पैदा हुए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील्स विद डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा सैदाई की संपत्ति के हित का न्याय गमन से संबंधित है? इसका आंसर होगा सी सेक्शन 6 यानी कि धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच वन इज नॉट मेंबर ऑफ कॉपर्सनरी। निम्नलिखित में से कौन एक सैदाइकी का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा सी फादर सन ग्रैंड सन डॉटर यानी कि पिता पुत्र पौत्र पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, Under which section of Hindu Succession Act 1956 provision for general rules of succession in the case of males have been made?
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा में पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम का उपबंध किया गया है? इसका आंसर होगा डी, सेक्शन 8 यानी कि धारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच वन इज नॉट क्लास 1 अंडर HSA 1956? निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत वर्ग 1 में नहीं है? इसका आंसर होगा ए, सन्स डॉटर्स सन यानी कि पुत्र की पुत्री का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच वन इज इन क्लास 1 हायर अंडर HSA 1956? निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत वर्ग 1 में है? इसका आंसर होगा डी, सन्स डॉटर्स डॉटर यानी कि पुत्र की पुत्री की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच वन इज नॉट क्लास 1 हायर अंडर HAS 1956? निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत वर्ग 1 में नहीं आता है? इसका आंसर होगा डी, फादर यानी कि पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील्स द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग हायर्स इन द शेड्यूल? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत कौन सी धारा अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम बताती है? इसका आंसर होगा ए, सेक्शन 9 यानी कि धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन अंडर HAS 1956 डील्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हायर्स इन क्लास 1 ऑफ शेड्यूल? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में संपत्ति के वितरण का वर्णन करती है? इसका आंसर होगा डी, सेक्शन 10 यानी कि धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 केम इनटू फोर्स ऑन? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू हुआ, ये लागू हुआ था 17 जून 1956 को, 17 जून 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज इंटेस्टेट इज कॉल्ड? निर्वसियत की मृत्यु के पश्चात जो व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करता है कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, हायर यानी कि वारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 संबंधित है, ये संबंधित है प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल यानी कि हिंदू नारी की संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 संबंधित है, ये संबंधित है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन से यानी कि उत्तराधिकार के साधारण नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग हायर्स ऑफ अ फीमेल हिंदू? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा हिंदू नारी के वारिसों के उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति की व्याख्या करती है? इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 16 धारा 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 18 संबंधित है, इसका आंसर होगा डी, फुल ब्लड प्रेफर्ड टू हाफ ब्लड, पूर्ण रक्त को अर्ध रक्त पर अधिमान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 19 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 19 संबंधित है, इसका आंसर होगा सी, मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर हायर्स यानी कि 2 या अधिक वारिसों के उत्तराधिकार के ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 20 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 20 संबंधित है, ये संबंधित है ए, राइट ऑफ चाइल्ड इन वॉम्ब यानी कि गर्भ में स्थित अपत्य के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 21 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 21 संबंधित है, इसका आंसर होगा बी, प्रीसम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ यानी कि समसामयिक मृत्यु के विषय में उपधारणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 संबंधित है, ये संबंधित है प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस से यानी कि कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार से। सो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।